आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टैंडर्डाइज और नॉर्मल डाइज किस तरीके से हम इजी तरीके से पहचान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 डाइज बनाए हुए हैं। इन 2 डाइज में हमें स्टैंडर्डाइज कौन सी है ये पहचाननी है और नॉर्मल डाइज कौन सी है ये पहचाननी है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज पहचानने का तरीका है, जैसे यहाँ पे डाइज के 3 बॉक्स दिख रहे हैं, इसके दो संख्या को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है इसका मतलब है वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, जैसे हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, उसको जोड़ने पर 6 आएगा, 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आएगा और 6 और 4 को जोड़ने पर 9 आएगा। इसका मतलब किसी भी डिजिट को जोड़ने पर यहाँ पे 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्डाइज है। 7 स्टैंडर्डाइज में हमेशा अपोजिट यानी 6 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज में उसके अपोजिट साइड की जो संख्या है उसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 7 आएगा। 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आएगा। और 2 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? तो 5 आएगी, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्डाइज इजी तरीके से ये याद करने का तरीका है और ये है ही इतना इजी। और उसी तरीके से नॉर्मल डाइज का क्या है? नॉर्मल डाइज में होता है उसमें 2 डिजिट को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल डाइज है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाइज बनाई है तो यहाँ पे 6 और ये 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये नॉर्मल डाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इस तरीके से इसके अपोजिट कोई भी संख्या आ सकती है। अगर हम 5 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? तो 5 के अपोजिट जो है 2, 4, 3, तीनों में से कोई भी संख्या आ सकती है, क्योंकि इसके जोड़ने में हमें 7 आ रहा है। इसको हम नहीं पहचान सकते कि इसके अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का 3 आंसर हो उसको हमें लिखना है। तो इस तरीके से इजी तरीके से हम जो है स्टैंडर्डाइज और नॉर्मल डाइज को पहचान सकते हैं। ठीक है।